हाय एवरीवन, तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इक्वल एजुकेशन पर। तो स्टूडेंट्स, आई एम अनुद्दीमान और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 9th चैप्टर ग्रेविटेशन से पार्ट नंबर 5 के बारे में। तो स्टूडेंट्स, अगर पार्ट 1 से लेकर पार्ट 4 तक अभी आप लोगों ने नहीं देखे हैं तो वीडियोस के लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो स्टूडेंट्स, देखते हैं पार्ट नंबर 5 में आज हम कौन कौन से टॉपिक कवर करने वाले हैं। तो पार्ट नंबर 5 में हम लोग डिस्कस करेंगे आज सबसे पहले थ्रस्ट के बारे में। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे बॉइंट फोर्स और अपथ्रस्ट के बारे में। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे कॉजेज ऑफ बॉइंट फोर्स एंड लास्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग द बॉइंट फोर्स के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो विद वेरी फर्स्ट टॉपिक। देखो बच्चों, तो बात कर लेते हैं थ्रस्ट के बारे में। थ्रस्ट क्या होता है? तो अगर हम लोग थ्रस्ट के बारे में बात करें बच्चों, तो थ्रस्ट क्या कहता है? व्हेन अ बॉडी इज प्लेस्ड ऑन अ सरफेस देन it exert a downward force which is equal to its weight. This force is perpendicular to the surface and known as thrust. तो बेटा थ्रस्ट ही कहता है कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट किसी सरफेस पर प्लेस किया जाएगा, जब कोई ऑब्जेक्ट किसी सरफेस पर प्लेस किया जाएगा तो ये ऑब्जेक्ट उस सरफेस पर एक डाउनवर्ड फोर्स लगाएगा जो फोर्स इसके वेट के इक्वल होगी, और इसी डाउनवर्ड फोर्स को कहा गया थ्रस्ट। इसका मतलब यह है, मुझे एक बात समझ में आती है कि जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को किसी सरफेस पर प्लेस करते हैं तो वो ऑब्जेक्ट उस सरफेस पर एक डाउनवर्ड परपेंडिकुलर फोर्स लगाता है जो कि उसके वेट के इक्वल होती है, और इसी फोर्स को कहा गया है बच्चों थ्रस्ट। तो अगर हम लोग बात करें प्रेशर की, क्योंकि प्रेशर का फॉर्मूला होता है आप लोगों के पास क्या? प्रेशर का फॉर्मूला आप लोगों ने प्रीवियसली पढ़ा है F/A, क्योंकि जो फोर्स है यही बाद में क्या बन जाती है? थ्रस्ट बन जाती है। तो इसलिए यहां पे प्रेशर का एक और फॉर्मूला राइज हो गया, दैट इज थ्रस्ट अपॉन एरिया। तो यहां पर हम लोग प्रेशर इज इक्वल्स टू थ्रस्ट अपॉन एरिया भी कह सकते हैं। अब क्योंकि बेटा जो थ्रस्ट है वो फोर्स के इक्वल होती है तो इसकी एसआई यूनिट भी क्या हो जाएगी? न्यूटन हो जाएगी। क्लियर बात है? तो ये बच्चों था थ्रस्ट। अभी हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वन, दैट इज अपथ्रस्ट के बारे में। स्पीडली नोट डाउन करेंगे। चलो चलते हैं अपने नेक्स्ट वन टॉपिक, दैट इज अपथ्रस्ट। और अपथ्रस्ट के साथ साथ आप इसे बॉइंट फोर्स भी कह सकते हैं। क्लियर बात है? तो देखो बच्चों, बॉइंट फोर्स की अगर हम लोग बात करें तो बॉइंट फोर्स इज व्हाट? तो बॉइंट फोर्स में लिखा है व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज फुल्ली और पार्शियली इमर्स्ड इन अ लिक्विड देन इट एक्सपीरियंस एन अपवर्ड फोर्स। दिस अपवर्ड फोर्स इज कॉल्ड बॉइंट फोर्स और अपथ्रस्ट। क्या मतलब है इस बात का? जब आप किसी ऑब्जेक्ट को किसी लिक्विड में इमर्ज करते हो, जब आप किसी ऑब्जेक्ट को किसी लिक्विड में क्या करते हो बच्चों? इमर्ज करते हो, तो इस ऑब्जेक्ट के ऊपर एक अपवर्ड फोर्स लगती है, एक अपवर्ड फोर्स लगती है जिसे हम लोग क्या कहते हैं? अपथ्रस्ट कहते हैं, और इसे ही हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? बॉइंट फोर्स कहते हैं। तो यहां सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, जब आप किसी ऑब्जेक्ट को पानी में इमर्ज करते हो या किसी लिक्विड में इमर्ज करते हो तो उस पर एक अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगती है जिसे हम लोग क्या कहते हैं? बॉइंट फोर्स कहते हैं। और बॉइंट फोर्स की वजह से ही आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को पानी में उठाते हो तो वो आपको हल्का लगता है, क्योंकि नीचे से एक फोर्स आपको सपोर्ट करती है, दैट इज बॉइंट फोर्स। क्लियर बात है? तो ये था बच्चों बॉइंट फोर्स। अभी हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वन टॉपिक। क्लियर है? स्पीडली नोट डाउन करेंगे। चलो चलते हैं अपने नेक्स्ट वन टॉपिक पर। तो बच्चों नेक्स्ट वन टॉपिक में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कॉजेज ऑफ बॉइंट फोर्स। मतलब यहां हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि जो ये बॉइंट फोर्स है, मतलब किसी ऑब्जेक्ट को जब हम पानी में डुबाते हैं तो उस ऑब्जेक्ट पे जो अपवर्ड फोर्स लगती है उसका रीजन क्या है, उसके पीछे कौन सा कॉन्सेप्ट है, उसी को हम लोग इस वीडियो में अभी आगे डिस्कस करेंगे। तो देखो बच्चों, आप लोग यहां पर एक सबसे पहले इस फिगर को समझो। आपको ये कॉन्सेप्ट पहले समझना पड़ेगा, तभी आपको समझ में आएगा कॉज ऑफ बॉइंट फोर्स।
आप लोग एक नोटिस करो, हमने यहाँ पर एक बीकर में वाटर फिल किया हुआ है। अच्छा, जो सबसे ऊपर वाला हमारा होल है, यहां से पानी देखो कहां गिरा, यहां से हमारा जो पानी है वो देखो बच्चों कहां गिरा, वो पानी आपका गिरा यहां पर। जो उससे नीचे वाला होल है उसका पानी आगे यहां गिरा, और जो उससे नीचे वाला होल है उससे पानी आकर यहां गिरा। अब आपको मैं बताता हूं इसका मतलब क्या है। इसका मतलब यह है कि जैसे जैसे आप डेप्थ में जाते हैं प्रेशर इंक्रीज होता है। ये कम डेप्थ पर है तो प्रेशर कम है, ये ज्यादा डेप्थ पर है तो प्रेशर ज्यादा है, ये और ज्यादा डेप्थ पे तो प्रेशर और ज्यादा है। और ये चीज आप लोगों ने अपने घर में भी नोटिस किया होगा, जिनके जो घर है वो डबल स्टोरी है, तो उनकी जो ऊपर वाले जो घर होते हैं, मतलब जो आपकी फर्स्ट फ्लोर होता है वहां पर प्रेशर कम रहता है, और जो आपका ग्राउंड फ्लोर होता है उस पर प्रेशर ज्यादा रहता है आपकी टैप्स के अंदर। वो इसके पीछे रीजन क्या है कि डेप्थ के साथ साथ क्या होता है, प्रेशर इंक्रीज होता रहता है। अब आ जाओ बेटा, हम लोग बात करेंगे कॉजेज ऑफ द बॉइंड फोर्स के बारे में। इधर देखो, अब हम लोग बात करेंगे यहाँ पे कॉज। अब आप एक चीज देखना बेटा, ये मैंने मान लिया कि ये हमारे पास एक बीकर है, और इस बीकर में हम लोगों ने पानी फिल किया हुआ है। इस बीकर में हम लोगों ने ये पानी फिल किया हुआ है, और पानी में हमने इसे डुबा दिया। क्लियर है? अब देखो बच्चों, यहां पर ये वाला हिस्सा इसका कम डेप्थ पर होगा, तो यहां पर प्रेशर कम होगा, और ये वाला इससे ज्यादा डेप्थ पर होगा तो यहां प्रेशर ज्यादा होगा। और रही बात इन वर्टिकल, सॉरी रही बात इनकी हॉरिजॉन्टल की बात, देखो बच्चों ये वाला प्रेशर और ये वाला प्रेशर इक्वल होगा, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में होंगे, तो ये एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे। ये दोनों इक्वल होंगे क्योंकि इक्वल डेप्थ पर है, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। ये भी दोनों क्या होंगे, सेम डेप्थ पर है, अपोजिट डायरेक्शन है, कैंसिल कर देंगे। लेकिन अगर मैं इन दोनों की बात करूं, किन की बच्चों, अगर मैं इन दोनों की बात करता हूं, एक तो इसकी, तो ये वाला प्रेशर जो है, जो इसके अपोजिट में नीचे से लगा है उससे कम होगा, ये वाला प्रेशर ज्यादा होगा, ये वाला प्रेशर कम होगा, क्योंकि डेप्थ के साथ साथ प्रेशर क्या हो रहा है बच्चों, इंक्रीज होता है। तो ये वाला जो प्रेशर है, मान लो ये 5 न्यूटन लगता है नीचे से, और ऊपर से ये लगता है 3 न्यूटन, तो नो डाउट ऊपर की तरफ एक 2 न्यूटन फोर्स बच जाएगा, और ये जो 2 न्यूटन फोर्स बचेगा यही हमारा बॉइंट फोर्स का काम करेगा। क्लियर बात है? एक बार मैं रीड भी करा देता हूं आप लोगों को कि हमने अपने पास क्या लिखा हुआ है। लिखा है व्हेन अ बॉडी इज इमर्स्ड इन अ लिक्विड देन लिक्विड एक्सर्ट अ प्रेशर ऑन द बॉडी इन ऑल डायरेक्शन। ये हर डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, इधर से भी लगाएगा, इधर से भी, ऊपर से भी और नीचे से भी। द प्रेशर ऑन द 4 वॉल्स ऑफ द बॉडी विल बी कैंसिल्ड आउट बिकॉज दे आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन। अब ये जो इसकी 4 वॉल्स हैं ये वाली, ये सारे के सारे अपोजिट डायरेक्शन में है और इक्वल है मैग्नीट्यूड में, तो सब कैंसिल आउट हो जाएंगे। लिखा है द प्रेशर एक्सर्टेड ऑन द अपर सरफेस इज लेस देन द प्रेशर एक्सर्टेड ऑन द बॉटम सरफेस। जो अपर सरफेस है वहां पे प्रेशर कम लगेगा डेप्थ कम होने की वजह से, और नीचे से प्रेशर ज्यादा लगेगा डेप्थ ज्यादा होने की वजह से। तो लिखा है एज द प्रेशर इंक्रीजेज विद इंक्रीजेज द डेप्थ, देयरफॉर क्या होगा बच्चों, देयर इज ए नेट अपवर्ड प्रेशर इज एक्सर्टेड ऑन द बॉडी। ठीक है ना? एंड दिस अपवर्ड फोर्स और वी कैन से प्रेशर इज रीजन फॉर द बॉइंट फोर्स। इसी की वजह से क्या होता है, बॉइंट फोर्स लगती है। क्लियर बात है बच्चों? तो ये हम लोगों ने सीखा है बॉइंट फोर्स का कॉन्सेप्ट। अभी आगे हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वन टॉपिक, स्पीडली नोट डाउन करेंगे आप लोग। नेक्स्ट, तो नेक्स्ट वन टॉपिक है हम लोग बच्चों फैक्टर्स अफेक्टिंग द बॉइंट फोर्स। तो हम लोग यहां पर बात करेंगे फैक्टर्स के बारे में, जिसमें 2 फैक्टर हम लोगों को पढ़ने हैं। फर्स्ट वन वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट पर डिपेंड करता है ये, और डेंसिटी ऑफ द लिक्विड पर डिपेंड करता है, ऑब्जेक्ट पर नहीं। क्लियर बात है बच्चों? तो यहां पर आप लोग देखो बच्चों, मैंने आपको कहा कि जो बॉइंट फोर्स है, जो नीचे से फोर्स लगता है जब किसी चीज को पानी में डुबाते हैं, वो 2 चीजों पर डिपेंड करता है। फर्स्ट वन वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट, मतलब जो ऑब्जेक्ट है ना, अगर आप पानी में मान लो ये सपोज करते हैं हमने यहाँ पे लिक्विड फिल किया हुआ है और वीगन से वाटर हमने फिल किया हुआ है इसके अंदर, तो भाई इसके अंदर अगर आप इस ऑब्जेक्ट को डुबाओगे तो बॉइंट फोर्स कम लगेगी, लेकिन इसको डुबाओगे तो ज्यादा लगेगी, क्योंकि वॉल्यूम जो V1 है वो कहीं ना कहीं लेस है वॉल्यूम V2 से। ठीक है ना बच्चों?
जो वॉल्यूम V1 है वो कहीं ना कहीं लेस है V2 से, तो इस पर पॉइंट फोर्स ज्यादा लगेगी और उस पर पॉइंट फोर्स कम लगेगी, क्योंकि ये वॉल्यूम पर डिपेंड करता है। नेक्स्ट वन, डेंसिटी ऑफ द लिक्विड। अब जो डेंसिटी होती है लिक्विड की उस पर भी डिपेंड करता है। जैसे हनी है, हनी की डेंसिटी ज्यादा होती है, पानी की डेंसिटी कम होती है, तो हनी में क्या होता है बच्चों, हनी में चीजों को डुबाना टफ होता है, क्योंकि पॉइंट फोर्स ज्यादा लगती है, क्योंकि पॉइंट फोर्स ज्यादा लगती है। और यहां पर पॉइंट फोर्स क्या होगी, डेंसिटी पर डिपेंड करेगी, जितनी ज्यादा डेंसिटी होगी पॉइंट फोर्स उतना ही ज्यादा होगा। तो यहां पर एक बार रीड भी कर लेते हैं हमने क्या लिखवाया हुआ है। देखो बच्चों, कहता है पॉइंट फोर्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट इंक्रीजेस विद इंक्रीजेस द वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट इमर्स्ड इन द लिक्विड। ठीक है ना, जो पानी के अंदर डूबा हुआ हिस्सा है उसका जितना वॉल्यूम उसका होगा उतना ही पॉइंट फोर्स भी लगेगा। नेक्स्ट वन, point force of an object increases with increases the density of the liquid in which it is immersed। जिस लिक्विड में आप उसे इमर्ज कर रहे हो, डुबा रहे हो, उसकी डेंसिटी के ऊपर भी ये डिपेंड करता है। जितनी ज्यादा डेंसिटी होगी पॉइंट फोर्स भी उतना ही ज्यादा लगेगा। क्लियर बात है बच्चों। तो स्टूडेंट्स ये आज का इस वीडियो का लास्ट टॉपिक था। तो स्टूडेंट आई होप कि आज का वीडियो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो स्टूडेंट्स अगर आप लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप लोग हमारे चैनल पर न्यू हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे जैसे ही हम लोग नेक्स्ट वीडियो अपलोड करें वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो स्टूडेंट्स आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।